और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सफेद रंग की हथेली वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के हथेली का रंग सफेद होता है लेकिन उनमें कोई चमक नहीं होती, उन लोगों के जीवन के प्रति उन लोगों में उत्साह कम ही देखने को मिलता है। इन लोगों को एकांत में रहना पसंद होता है, साथ ही मानसिक रूप से ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते और चीज़ों को जल्द ही भूल जाते हैं। और अगर बात करें उन लोगों की जिनकी हथेली का रंग सफ़ेद होने के साथ ही एक अलग तरह की आभा या चमक दिखाई पड़ती है, तो बता दूं कि ऐसे लोग अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं और किसी भी विचार के प्रति बड़े ही संतुलित होते हैं। ये आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं और इनका स्वास्थ्य भी संतुलित रहता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा सफ़ेद रंग की हथेली वाले लोगों के बारे में। रोज़ हम सामुद्रिक शास्त्र की बात करते हैं, कभी आप सोचते हैं सामुद्रिक शास्त्र का है ये कहीं अलग से जो है? ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई। देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है 12 × 9 to the power 27, यानी कि 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। अगर बृहस्पति इस राशि में है, इस नवांश में है, इस दशमांश में है, इस द्वादशांश में है, तो नाक इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी, नाक उठी हुई होगी या नाक दबी हुई होगी। तो अब जाहिर बात है कि अगर बृहस्पति लग्न में है, केंद्र में है और बृहस्पति अच्छा रिजल्ट दे रहा है और उसके नतीजे में नाक ऐसी होती है, अगर बृहस्पति ऐसा होता तो नाक ऐसी होती, तो अगर नाक ऐसी है तो जाहिर है कि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की ये स्थिति रही होगी। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो एक विशिष्ट किस्म का आकर्षण आपके चेहरे पे होगा ही होगा, आपकी आंखों में होगा। अगर बुध आपका पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है, बड़ी क्यूट शक्ल होगी आपके, बड़े कटीले नैन नक्श होंगे, बड़े तीखे नैन नक्श होंगे। मंगल है तो बाल घुंघराले और गर्दन मोटी होगी। तो जाहिर बात है युद्ध जैसा मंगल क्या है? देवताओं का सेनापति है। शुक्र क्या है? भोग, विलास, ऐश्वर्य, सौंदर्य, एस्थेटिक्स। बुध क्या है? कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड, बुद्धिमत्ता, चतुराई। बृहस्पति सतोगुण, देवगुरु, सत की चर्चा, आध्यात्मिक की चर्चा, अच्छी बातें। तो हर चीज वो सब आंखों में दिखाई पड़ता है। हम कहते हैं सामुद्रिक छोड़ दीजिए, एक सामान्य आदमी भी किसी की आंखों में देखकर उसके भावों को जान लेता है। कैसे? क्योंकि एवरीबडी हैज गॉट ए सेंस अबाउट दैट। एवरीबडी इज सेंसिबल। हर आदमी के शरीर में घड़ी फिट है कि वो दूसरे के बारे में जान सके। वैसे ही जो विद्या है, अगर वो ये बताती है कि शरीर में शुक्र की स्थिति ये है तो ये ऐसा होगा, हथेली गुलाबी होगी, शुक्र का पर्वत ये है, उस पर्वत पर लंबी रेखाएं हैं तो शुभ है, तिरछी रेखाएं हैं तो अशुभ है, वही सब चीज़, यही शास्त्र मिलकर सामुद्रिक शास्त्र का निर्माण करता है। ये कोई एलियंस, इट्स नॉट अबाउट एलियंस, ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि ऐसी ग्रह दशा होगी तो मनुष्य की गठन ऐसी होगी। अगर गठन ऐसी है तो ग्रह ऐसा होगा, ऐसे ग्रह का रिजल्ट ये है तो इस गठन का रिजल्ट भी यही है। दिस इज सामुद्रिक शास्त्र। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।